शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था, श्री प्रभुपाद जी बताते हैं उनके शिष्य उनसे प्रश्न पूछते हैं कि हमें भगवत धाम जाने के लिए भारत में दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी इसके संदर्भ में कहते हैं ये बिल्कुल सत्य है। भारत वर्ष में जन्म लिए बिना हम भगवत धाम नहीं जा सकते। या तो हम ऐसी भक्ति करें जिस भक्ति को करके हम उस धाम में जाएं जहां कृष्ण लीला कर रहे हैं, फिर वहां से हम मूल गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। अन्यथा श्रीमताम शुचि नाम गेहे योग भ्रष्ट विजायते। दूसरा मार्ग है किसी धनवान कुल में जन्म लो या ब्राह्मण कुल में जन्म लो जो भारत में संभव है, या तो फिर यह प्रक्रिया है। और इसके पश्चात हमने ये भी सुना था कि प्रभुपाद जी चाहते हैं कि भक्त स्वयं सेवा करे। अगर भक्तों ने किसी को नियुक्त की और वह भक्त वो सेवा नहीं कर पा रहा है तो स्वयं मंदिर के अधिकारी को वह सेवा करनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो मशीन ने क्या किया। 16 जून 1975 इस्कॉन होनोलुलु हवाई। एक प्रातः श्री प्रभुपाद ने कुछ असाधारण कार्य किया। उन्होंने प्रातः 1:30 बजे घंटी बजाई। प्रायः श्री प्रभुपाद भरसक प्रयास करते कि मुझे विश्राम करते हुए अशांत ना करें। कुछ स्थानों पर जैसे कि कृष्ण बलराम मंदिर में उनको शौचालय जाने के लिए सेवकों के कमरे से होकर जाना पड़ता। मैं हमेशा उनके पैरों की आवाज से जान जाता कि जब वे मेरे सिर के पास से निकलते, मैं अपने सहज ज्ञान से उनके दंडवत प्रणाम करता। कभी कभी वे अशांत हो जाते और कहते नहीं नहीं विश्राम करो। उन्होंने मुझे प्रातः 1:30 बजे बुलाया और जब मैं उनके कमरे में पहुंचा, मैं अर्ध निद्रा में था और मैंने उनको दंडवत किया। मैंने अपना सिर उठाया तो श्री प्रभुपाद का मुख पर बच्चों जैसी मुस्कुराहट थी। मैंने उनके डेस्क पर रिकॉर्ड करने वाली टेप का ढेर देखा। वे अनुवाद कर रहे थे और किसी तरह से टेप करने वाली मशीन खराब हो गई थी। मुझे पता नहीं क्या हुआ था, परंतु चारों ओर टेप ही टेप थी। उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं किया, केवल मुस्कुराते हुए कहा, देखो मशीन ने क्या किया, क्या तुम इसे जोड़ सकते हो? आगामी आधे घंटे तक मैंने हाथ से टेप को वापस रोल कर दिया और उन्हें उड़े डिक्टोफोन में भर दिया। इस कठिन आध्यात्मिक कार्य की पूर्णता पर उन्होंने प्यार से उत्तर दिया, ठीक है, जाओ विश्राम करो। उनकी शरारत की मुस्कुराहट से मुझे अनुभव हुआ कि उन्होंने मुझे जगाए बिना इस टेप के ढेर को और बड़ा कर दिया था। मैं नहीं कह सकता था कि मुझे नींद में अशांत किए बिना, क्योंकि शिला प्रभुपाद की सेवा करना कोई अशांत करना नहीं था, परंतु एक वरदान था। शिला प्रभुपाद आपकी सेवा के बिना मुझे इस भौतिक जगत में रहना बहुत पीड़ादायक है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं हमेशा आपके कमरे में बुलाने की घंटी सुनता रहूं, ताकि मैं चरणों में गिर पड़ूं और सिर उठाकर आपका मुस्कुराता चेहरा देखता रहूं। तो सुबह 1:30 बजे जब प्रभुपाद जी ने घंटी बजाई, वैसे वे किसी को उठाना नहीं चाहते थे। प्रभुपाद जी को अगर बाथरूम भी जाना होता था, शौचालय जाना होता था, तो अपने सेवकों के कमरे से होते हुए जाना होता था। प्रभुपाद जी इतनी धीमे पांव की आवाज में जाते कि सेवक उठ ना जाए, लेकिन शुद्ध कीर्ति प्रभु जो उनके सेवक थे उनकी चरणों की आवाज को पहचान लेते, जग जाते, उनको प्रणाम करते और प्रभुपाद जी कहते नहीं नहीं विश्राम करो। तो एक दिन सुबह 1:30 बजे प्रभुपाद जी ने घंटी बजाई। उस समय शुद्ध कीर्ति प्रभु आधी नींद में थे और उन्होंने जाकर प्रभुपाद जी को दंडवत प्रणाम किया। सिर उठाया तो देखा श्री प्रभुपाद जी का मुख पर बच्चों जैसा मुस्कुराहट था और डेस्क था, उस पर रिकॉर्ड वाले टेप ही टेप थे, टेपों का ढेर लगा हुआ था। वे अनुवाद कर रहे थे, किसी तरह से टेप करने वाली मशीन खराब हो गई थी। पता नहीं अभी क्या हुआ था। तो प्रभुपाद जी ने शुद्ध कीर्ति प्रभु को मुस्कुराते हुए कहा,
देखो मशीन ने क्या किया है, तुम इसे जोड़ सकते हो क्या? आधे घंटे तक श्रुतकीर्ति प्रभु उस टेप को वापस रोल करते रहे और उसे डिक्टाफोन में भर दिया। तभी प्रभुपाद जी ने प्यार से उत्तर दिया, ठीक है, जाओ विश्राम करो। उनकी शरारत की मुस्कुराहट से मुझे अनुभव हुआ कि उन्होंने मुझे जगाए बिना स्टेप के ढेर को और बड़ा कर दिया था। श्रुतकीर्ति वो कहते हैं, प्रभुपाद जी आपकी सेवा इस भौतिक जगत में मेरे लिए वरदान है। मैं आपकी सेवा के बिना नहीं रह सकता। आपकी सेवा जब मुझे नहीं मिलती तो मुझे बहुत पीड़ा पहुंचती है। मैं चाहता हूं कि हमेशा आपके कमरे में जो बुलाने वाली घंटी है उसको सुनता रहूं, ताकि मैं हमेशा आकर आपके चरण कमलों में गिरूं और सिर उठाकर आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता रहूं। मुझे अपने सेवक बदलने पसंद नहीं। 20 जून 1975, इस्कॉन होनोलुलु हवाई। फरवरी में मैं श्रील प्रभुपाद परमहंस स्वामी तथा निताई के साथ यात्रा पर गया। हमने श्रील प्रभुपाद के साथ 4 महीने तक विश्व भर की यात्रा की तथा तत्पश्चात हम हवाई लौट आए, जहां मैंने अपनी पत्नी तथा नन्हे पुत्र को छोड़ा था। हमेशा की तरह बहुत से परिवर्तन हो गए थे, परंतु अभी बहुत कुछ और होना शेष था। परमहंस स्वामी 1 वर्ष तक सचिव के रूप में श्री प्रभुपाद के साथ थे। श्री प्रभुपाद के साथ 1 वर्ष रहना काफी लंबा समय था। मैंने श्री प्रभुपाद के साथ कुल मिलाकर 2 वर्ष तक भ्रमण किया था। 1966 से 1977 तक उनके पास कुल 10 सेवक थे। हवाई पहुंचने से पहले परमहंस मुझसे प्रचार कार्य के लिए यात्रा पर जाने के लिए बातचीत कर रहे थे। हवाई पहुंचकर उन्होंने श्रील प्रभुपाद से इस विषय पर चर्चा की। यह एक भव्य योजना थी। उन्होंने श्रील प्रभुपाद को बताया कि वे कुछ भक्तों के साथ एक किश्ती पर उत्तरी प्रशांत महासागर यात्रा करना चाहते हैं। प्रभुपाद ने पूछा कि इस जहाज की देखभाल के लिए भक्त कहां से प्राप्त करोगे? उन्होंने इस योजना को इतना व्यवहारिक नहीं समझा, परंतु फिर उन्होंने परमहंस को प्रोत्साहित किया और पश्चिम के सभी मंदिरों को ब्रह्मचारियों को विदेश जाने के लिए भक्तों की मांग की। मुझे अपनी परिस्थितियों से निपटना था। हम हवाई वापस आ गए थे, जहां मैंने 4 महीने पहले श्री प्रभुपाद की सेवा छोड़ दी थी। फरवरी में उन्होंने मुझसे पूछा था कि वे एक दूसरी यात्रा पर जाने वाले हैं, तो मैं क्या करना चाहता हूं। मैंने अपनी पत्नी तथा 4 महीने के पुत्र को मंदिर के संरक्षण में छोड़ने तथा उनके साथ व्यक्तिगत सेवक के रूप में जाने का निश्चय किया। हम सब 25 मई को फिजी से यहां वापस पहुंचे तथा 1 महीने यहां रहे। मुझे अपने परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत करने का समय मिला। जैसे ही वे द्वीप छोड़ने वाले थे, मैं पुनः उसी दुविधा का सामना कर रहा था। मेरा बेटा अब 8 महीने का हो गया था और मेरी पारिवारिक आसक्तियां अधिक शक्तिशाली हो गई थी। मैं श्री प्रभुपाद के साथ भ्रमण करने के प्रति भी आकर्षित था। जैसे ही दिन व्यतीत हो रहे थे, हवाई में रहने की मेरी इच्छा अधिक बलवती होती जा रही थी। इस विषय पर मैंने किसी से बात नहीं की, परंतु मेरी अंतर चेतना में एक तूफान चल रहा था। मेरे हृदय में भारी युद्ध चल रहा था। मेरे 24वें जन्मदिन के कुछ दिन पूर्व श्रील प्रभुपाद की यात्रा की योजना निश्चित हो गई थी और वह न्यू वृंदावन को छोड़ने वाले थे। मैंने अपने आप निर्णय ले लिया था कि मैं क्या करूंगा। यद्यपि यह अच्छी तरह से सोचा हुआ निर्णय नहीं था, मैंने अधीरता से श्रील प्रभुपाद के कमरे में प्रवेश किया, जहां वे अकेले डेस्क के पीछे बैठे थे। मैं उनको प्रणाम किया। मैं बैठ गया और उनकी ओर देखा। मैं अभी भी अपने मन की बात कहने में झिझक रहा था। अंततोगत्वा मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार उनको यह कह डाला जो मुझे कहना था। मैं फूट पड़ा, श्रील प्रभुपाद मैं अपनी सेवा बदलना चाहता हूँ, मैं प्रचार करना चाहता हूँ। यह बहुत कठिन कार्य था जो मैंने कभी नहीं किया था। उन्होंने स्नेहमयी दृष्टि से मेरी ओर देखा तथा तुरंत उत्तर दिया, मैं शब्द कभी नहीं भूलूंगा।
उन्होंने पूछा, मेरा प्रचार कार्य इतना अच्छा नहीं है। यह प्रश्न पूछने की उन्हें आवश्यकता नहीं थी। यह उनका मुझे बताने का एक सौम्य ढंग था कि मुझे बिना परिवर्तन की अपनी सेवा करते रहना चाहिए, परंतु मैं समझने में असमर्थ रहा। मैं मोह ब्रह्म से आच्छादित हुआ, पसीने से लथपथ हथेलियों को लिए वहां बैठा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं। उन्होंने संवेदना भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा। तत्पश्चात उन्होंने बड़ी धीरे से ऐसे शब्द कहे जो सदा मेरे सिर में प्रतिध्वनित होते रहेंगे। मुझे अपने सेवक बदलने पसंद नहीं। मैं चुपचाप अपने अत्यंत प्रिय तथा देखरेख करने वाले आध्यात्मिक गुरु के सम्मुख बैठा था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं उनके साथ रहूं, परंतु यह कभी नहीं कहा कि मैं अवश्य उनके साथ रहूं। अनुकंपावश उन्होंने मुझे विकल्प दे दिया ताकि मेरा अपराध इतना बड़ा ना हो। अत्यंत कुशल आध्यात्मिक गुरु होने के नाते उन्होंने मेरे भ्रम की परतों को काटकर मुझे सच्चाई के सम्मुख खड़ा कर दिया। इस स्तर तक मैं अपने आप से सच्चाई नहीं कह रहा था, परंतु अब उन्होंने उस स्तर पर ला दिया कि उनको सच्चाई कह डालूं। मैंने कायरतापूर्ण वर्णन किया, मैं हवाई में ही रहना चाहता हूं और अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूं। मैं मेरे पर मुस्कुराए तथा अनुकंपापूर्ण वाणी में कहा, यह ठीक है। श्री प्रभुपाद मेरे अत्यंत कृपालु आध्यात्मिक स्वामी, मैं हमेशा अपने इस निर्णय पर पश्चाताप करता रहूंगा। मैं ऐसा मूर्ख लड़का था। आप इतने शीघ्र हमें छोड़कर जाने वाले हैं। मैंने सोचा कि आप 100 वर्ष तक हमारे साथ रहने वाले हैं। मैं तो केवल आपके साथ 2 वर्ष तक था। उस समय लगता था कि मैं बहुत समय से आपके साथ हूं। अब लगता है कि केवल एक क्षण का समय था। यही समय है जब मैं अपने आप को उपयुक्त रूप से स्थित अनुभव करता हूं। मैं मेरे लिए एक स्वाभाविक सेवा थी। आप मेरे केवल एक मात्र पिता थे। जब मेरे पिता की मृत्यु हुई तो मैं 3 वर्ष का था और मुझे उनका कुछ भी स्मरण नहीं। 1971 में आप मेरे जीवन में अवतरित हुए। इससे पूर्व मेरे जीवन का कोई कारण नहीं था। आपकी व्यक्तिगत सेवा छोड़ने के शीघ्र बाद में हवाई मंदिर का अध्यक्ष बन गया था। मैंने तुरंत उसे भूमि खंड का एक क्षेत्र प्रभुपाद बगीचे के रूप में परिवर्तित कर दिया था। मेरी आशा थी कि आप शीघ्र लौट आएंगे और मैं आपका व्यक्तिगत संग प्राप्त कर सकूंगा। ऐसा संभव नहीं हुआ। आपने जैसे एक इस संसार का काम किया तो मैंने ये सेवा छोड़ दी। मैं बिना लक्ष्य के इधर घूम रहा था और नहीं जानता कि अब क्या करूं। बहुत वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, फिर भी मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। मेरा संतोष इसी में है कि मैं आपके अनुयायियों के साथ आपके विषय में चर्चा करूं। आपके लिए उनका प्रेम ही मेरा आगामी सांस लेने का कारण है। कभी कभी भाषण में आप रुककर अपनी घड़ी पर नजर डालते, हम युवकों के प्रति देखकर कहते कि यद्यपि आपके पास कितना भी धन हो, आप बीते हुए समय के क्षण को वापस खरीद नहीं सकते। मैं बहुत छोटा और मूर्ख था। मैं नहीं जानता था कि आपका ये कहने का क्या आशय है। मैं हमेशा सोचता कि हम तो शाश्वत हैं, इससे क्या अंतर पड़ता है। अब करोड़ों क्षण व्यतीत हो रहे हैं और मैं आपके बिना हूं। कितने भी क्षण और व्यतीत हो जाएं, जबकि अंत में आपके चरण कमल के पुनः दर्शन कर सकूं। आपके बिना इस संसार में रहना मेरे लिए असहनीय है। तो आप जानते हैं शुद्ध कीर्ति प्रभु को इच्छा थी अपने परिवार के साथ रहने की, क्योंकि उनका नया नया विवाह हुआ था, एक बच्चा भी था और प्रभुपाद जी के सेवक के रूप में वह कार्य भी कर रहे थे। और प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे कि मैं अपने सेवकों को ज्यादा बदलूं। तो प्रभुपाद जी की सेवा बहुत कठिन थी। एक भक्त जब फिक्स हो जाता है अपने गुरु की सेवा में तो उसको वही सेवा करते रहना चाहिए। अब इधर शुद्ध कीर्ति प्रभु की आसक्ति भी अपने परिवार के प्रति बहुत ज्यादा थी। वो चाहते थे प्रभुपाद जी की सेवा छोड़ के मैं हवाई में जाके रहूं, लेकिन अब वो इस बात को कहे कैसे। तो जब वे प्रभुपाद जी के समक्ष गए, अब उनके मन में अंतर चेतना में एक तूफान चल रहा था, भारी युद्ध चल रहा था, क्योंकि प्रभुपाद जी के आगे की यात्रा का योजना बन चुका था। प्रभुपाद जी न्यू वृंदावन छोड़ने वाले थे। अब शुद्ध कीर्ति प्रभु को ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूंगा, मैं अपने परिवार के साथ रहूं या प्रभुपाद जी की सेवा करूं।
अधीरता से शुद्ध कीर्ति प्रभु प्रभुपाद जी के कमरे में प्रवेश किए, जहां प्रभुपाद जी अकेले डेस्क के पीछे बैठे थे। शुद्ध कीर्ति प्रभु ने उनको प्रणाम किया। अपने मन की बात को कहने में वे झिझक रहे थे। अंततो गत्वा अपनी बुद्धि के अनुसार उन्होंने जो मन में था वो कह डाला, प्रभुपाद मैं अपनी सेवा बदलना चाहता हूं, मैं प्रचार करना चाहता हूं। जबकि शुद्ध कीर्ति प्रभु को प्रचार करना नहीं आता था। ये बहुत कठिन कार्य था जो मैंने कभी नहीं किया था। प्रभुपाद ने स्नेहमयी दृष्टि से मेरी ओर देखा, तुरंत उत्तर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रचार कार्य इतना अच्छा नहीं है और ये प्रश्न पूछने की उन्हें आवश्यकता नहीं थी। अब शुद्ध कीर्ति प्रभु मोह ब्रह्म हो गए, पसीने से लथपथ हो गए, चुपचाप वहां पे बैठे रहे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। संवेदना भरी दृष्टि से प्रभुपाद जी ने उनकी ओर देखा और कहा, जो अभी भी ये शब्द शुद्ध कीर्ति प्रभु के कानों में गूंजते हैं, मुझे अपने सेवक बदलने पसंद नहीं। मैं चुपचाप अपने अत्यंत प्रिय तथा देखरेख करने वाले आध्यात्मिक गुरु के सम्मुख बैठा था। प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं उनके साथ में रहूं, परंतु उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम अवश्य मेरे साथ में रहो। अनुकंपावश प्रभुपाद जी ने उनको एक विकल्प दे दिया था, ताकि शुद्ध कीर्ति प्रभु के द्वारा इतना बड़ा अपराध ना हो। ये होते हैं दक्ष गुरु, जो जानते हैं शिष्य के मनस्थिति को। और मैंने कायरतापूर्ण वर्णन किया, झूठ बोले थे शुद्ध कीर्ति प्रभु। वो अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे, लेकिन प्रभुपाद से बोले मैं प्रचार करना चाहता हूँ। गुरु सब जानते हैं। गुरु के समक्ष में सच्चाई नहीं कह रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको उस स्तर पे ला दिया जिससे वे अपनी सच्चाई को प्रभुपाद जी के समक्ष रख सकें। उन्होंने अंत में कहा, मैं हवाई में ही रहना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने बोला, ये ठीक है। अंत में शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, आप इतने कृपालु आध्यात्मिक स्वामी हैं और मैं अपने इस निर्णय पर हमेशा दुख व्यक्त करूंगा, पश्चाताप करता रहूंगा कि मैं एक मूर्ख लड़का था जो मैंने अपने गुरु की सेवा को छोड़ दिया और मुझे पता नहीं था आप इतनी जल्दी चले जाने वाले हैं। मुझे ऐसा लगा आप 100 वर्ष तक हमारे साथ में रहेंगे। मैं केवल आपके 2 वर्ष सेवा कर सका। उस समय लगता था कि मैं बहुत समय से आपके साथ हूं, केवल वह इतना लंबा समय एक क्षण के समान बीता। आपकी व्यक्तिगत सेवा छोड़ने के बाद ही मैं हवाई मंदिर का अध्यक्ष बन गया और मैंने वहां परिक्षेत्र प्रभुपाद बगीचे के रूप में परिवर्तित कर दिया। मेरी आशा थी कि आप जल्दी लौट के आएंगे, मैं आपका व्यक्तिगत संग प्राप्त कर पाऊंगा। ऐसा संभव नहीं हो पाया। आपने अपने प्रवचनों में हमेशा कहा है कि एक क्षण जो चला जाता है उसको आप लाखों डॉलर देकर भी खरीद नहीं सकते, लेकिन मैं बहुत छोटा और मूर्ख था। मैं नहीं जानता था कि आपका ये कहने का क्या तात्पर्य है। मैं हमेशा सोचता था कि हम तो शाश्वत हैं, इससे क्या अंतर पड़ता है। करोड़ों क्षण व्यतीत हो रहे हैं, मैं आपके बिना हूँ। कितने भी क्षण और व्यतीत हो जाएं, अंत में आपके चरण कमलों का पुनः दर्शन प्राप्त करने का इच्छुक हूँ। इस संसार में मेरा रहना आपके बिना असहनीय हो रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी, आप सदैव जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे अपने पास में बुलाइए, अपने चरणों की सेवा दीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।